शादी से पहले आप व्रत वगैरह रखते थे? आप पर्सनल लाइफ में व्रत, फास्टिंग? जी, मैं बचपन से एकादशी व्रत करती हूँ। एकादशी व्रत रखते हैं। एकादशी महीने में 2 बार आती है, हम समझते हैं। राधाष्टमी, जन्माष्टमी, बस ये कुछ मुख्य, बाकी एकादशी का व्रत रखते हैं। तो एकादशी साल में मतलब 24 व्रत हो गए। हाँ, महीने में 2 आती है। अच्छा, भगवान भी वैसे बोलते हैं रेगुलेटेड लाइफ होनी चाहिए, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, सब कुछ युक्त होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए। फास्टिंग को लेकर के हमने देखा है कि आजकल लोग हल्दीराम बीकानेर वाला चाय और उसकी पूरी व्रत की थाली निपटा देते हैं और व्रत की थाली बढ़िया से खा करके अपने हिसाब से। आपके हिसाब से व्रत रखने का सही तरीका क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि भूखा रहना व्रत नहीं होता, उपवास का मतलब होता है उप माने नजदीक, निकट, वास मतलब रहना, भगवान के नजदीक रहना, ये उपवास हो गया। अब आप भूखे रह सकते तो अच्छा है। अगर तो हल्दीराम की थाली खाने में दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत मतलब व्रत वाली थाली, जो व्रत वाली थाली, लेकिन किसी को शरीर में कोई परेशानी है कि भाई हम तो कई लोग होते हैं हम तो व्रत इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि हमको भूखे नहीं रह सकते, उसके लिए एक ऑप्शन है। स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले कुछ ऐसा ऑप्शन रखिए कि आप दूध, चाय, ये जो है ये ले रहे हैं, या उसके बाद थोड़ा फ्रूट्स ले रहे हैं। फिर कोई और कहता नहीं जी हमें तो बीमारी, हमें तो ये, तो उसमें आप खाना थोड़ा भी ऐसा रख सकते हैं, लेकिन कम से कम रखिए। ये तो ठीक नहीं है कि आप वो खाए जा रहे। भूखे रहने का मतलब क्या? भूखे आप मतलब अन्न नहीं खाओगे तो आपको आलस नहीं आएगा। अन्न में खाने में ज्यादातर आलस होता है, तो वो नहीं आएगा। नींद कम आएगी तो उतना देर आप भगवान का भजन ज्यादा करो, इसलिए कम खाइए, ये बनाया गया। लेकिन अब तो मुझे लगता है और दिन में इतना नहीं खाते होंगे जितना व्रत में खाते हैं। ऐसे लगता है कोई त्योहार आ रहा है, एकादशी नहीं, कोई त्योहार आ रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। नवरात्रों में भी नवरात्रों में भी वही सिस्टम चल रहा है कि भाई बस खाते ही जा रहे। नहीं, आपको अपने शरीर को भी तो पेट को भी तो रेस्ट, सिस्टम को रेस्ट मिलना चाहिए। अगर आप महीने में 2 एकादशी करते हो तो 2 दिन पेट रेस्ट मोड पे जाएगा। तो इसलिए कम खाइए और ज्यादा से ज्यादा भजन करिए, वो असली व्रत है। हाँ, बड़ा अच्छा बात बताया कि भाई उपवास का अर्थ, उप का मतलब निकट, वास का मतलब रहना, भगवान के नजदीक रहना। अब भगवान के नजदीक रहने में आजकल धार्मिक चर्चा भी बहुत होती है, और अभी तो इलेक्शन का टाइम रहा है और ज्यादा होने लग गई है। तो आप सनातन धर्म बोलते हैं और कई लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है करके, ये दोनों में अंतर क्या है? अंतर मुझे नहीं लगता इसमें कोई अंतर है, दोनों ही संबोधन है। हाँ, एक समय के बाद हिंदू राष्ट्र कहना उसको शुरू कर दिया गया। सनातन एक शाश्वत जो रहता है, इटर्नल जो रहता है, उसके रूप में कहा जाता है। मैं जब भी संबोधित करती हूँ तो ज्यादातर सनातन ही करती हूँ। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं हमें भीतर से एक जोश देता है कि आप उस सभ्यता से जुड़े हो, आप उस सनातन से जुड़े हो जो किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। अच्छा। वो चलता आ रहा है, वो इटर्नल है, उसका जन्म नहीं हुआ, उसका अंत नहीं होगा, वो हमेशा चलता रहेगा, इसलिए उसको सनातन, शाश्वत कहा जाता है। तो उस रूप में मैं उस संबोधन को ज्यादा उपयोग करती हूँ। बाकी हिंदू राष्ट्र भी वही है, हिंदू और सनातन कोई भेद नहीं है। ऐसा सुना है मैंने, मैं कंफर्म नहीं कह सकती कि भाई एक हिंद देश के लोग रहते थे तो उसको हिंदू नाम से ज्यादा वो प्रचलित हो गया था। बाकी मुझे लगता है सनातन कहना ज्यादा बेहतर है। हाँ, तो आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र पे ज्यादा फोकस मत करो, सनातन धर्म पे फोकस करो। नहीं, मुझे उसमें थोड़ा सा ज्यादा अपनापन फील होता, अंतर नहीं है दोनों में। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भी सनातन की जय है, और सनातन होगा तो भी सनातन की जय है। तो बात है, दोनों हाथ में लड्डू है, वो कोई अलग थोड़ी है। तो हिंदू राष्ट्र के विषय में जो बात चलती है वो कहीं ना कहीं सनातन को ही गौरव देती है।